सुशांत का आत्महत्या नहीं है, ये खून है, मर्डर है। और मर्डर होने के कारण ये मर्डर में उस रात को सुशांत के घर में जो गए थे, उन्होंने सुशांत को कई सब्जेक्ट के बारे में, दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई। उसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। सुशांत का मर्डर हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से एविडेंस मेरे पास लगता है और वो मर्डर है, वो मर्डर उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। जी, तो अब आप लोगों ने ये सुन ली है, ये नारायण राणे का स्टेटमेंट है जो बेबी पेंगुइन के पापा हैं। पापा पेंगुइन ने जो अभी दशहरा की जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा निर्दोष है और मेरे बेटे का नाम जो है वो ड्रैग किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन में, और ठाकरे परिवार का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है। बिहार के पुत्र के लिए जो है महाराष्ट्र का पुत्र, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। तो उसके तुरंत बाद ही इनके जो अपने बेटे हैं नितेश राणे, उन्होंने भी आके ये सबसे पहले कहा था, जो इनकी जो बिल्कुल थॉट्स हैं उनको मैं मिरर करूँगी, कि उन्होंने ये कहा था कि इतनी हड़बड़ी किस बात की है, क्यों वो क्लीन चिट दे रहे हैं एक ऐसे केस में जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये सब जो बातें हैं, चाहे वो नितेश राणे कर रहे हों, इनके भाई हैं नीलेश राणे, इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी आके बहुत शुरू में ही, मेरे ख्याल से अब तो शायद 3 महीने पहले उन्होंने आके ये जो है बयान दिया था। उसके बाद नितेश ने दिया था कि मुझे पता है कि रोहन राय को क्या पता है। और नारायण राणे बहुत पहले से ही इस केस में ये बार बार बात कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं। और ये तीनों जो राणे परिवार के बेटा और पिता हैं, ये कहते आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है और सारे सबूत हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा कि नीलेश राणे ने ये बात सबसे पहले कही थी कि शिवाजी पार्क में, मैं ख़ुद भी एक सीएम का लड़का हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से शिवाजी पार्क में हम बैठ के प्लानिंग करते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, किसको आरोप देना है, किसको फंसाना है। और बिल्कुल उसमें आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही दिशा और सुशांत की हत्या करवाई है, ये उनका कहना था। और उन्होंने ये कहा था कि अगर तो आदित्य नहीं है तो कोई तो सीएम के पास का ही बंदा है जो ये काम कर रहा है और सीएम किसी को बचा रहा है। तो वो बार बार ये कह रहे थे और कह रहे थे कि उनको जितनी सोर्सेज से पता चला है वो यही है कि बेबी पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे जो थे वो उस दिन 7 और 8 जून और 13 जून को भी दोनों जब हत्या हुई हैं उसमें वो वहाँ पर थे। और ये बात ढकी छुपी नहीं है, ना ही इस बात को हम कोई नई बात समझेंगे, शुरू से सब जानते हैं। लेकिन बार बार इन लोगों का फोर फ्रंट पर आकर बात कहना। सबसे पहले मैं यहाँ एक और बात आप लोगों को बता दूँ, मैंने एक वीडियो की थी खेल राजनीति का उसका नाम था, उसमें मैंने बताया भी था कि दिशा और सुशांत की हत्या बनी राजनीति के लिए तुरुप का इक्का। और वो मैंने उस बात पे की थी कि बीजेपी और सेना के बीच में एक बैकडोर डील हुई हुई है। अब ये नहीं हुई हुई ये आप लोगों को खुद आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यहाँ मैं मोदी के ऊपर बात नहीं कर रही, यहाँ मैं बीजेपी के ऊपर बात कर रही हूँ। और इसमें बहुत फ़र्क है, वो इस तरीके से फ़र्क है कि मोदी की जो गद्दी है वो पीएम की है और बीजेपी जो है वो एक पार्टी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत फ़र्क है। इस वक्त वो बीजेपी से ज़्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बीजेपी कुछ कर रही है वो बीजेपी कर रही है, वो मोदी नहीं कर रहा है। और मैं अभी आगे एक वीडियो भी करूँगी मोदी के ऊपर, तो मैं उसमें बताती हूँ आप लोगों को। खैर, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ ज़रूर है। वो इस तरीके से है कि पापा पेंगुइन ने जो दशहरा में स्पीच दी है उसमें जितनी बौखलाहट उनके अंदर थी और उसके साथ ही जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था वो कहीं ना कहीं से तो आया है। एकदम से उन्होंने इस तरीके से आके ये बात कहना और ये कहना कि हमारे हाथ साफ़ हैं और जिसने हमें घसीटना है घसीट के देख लो। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब किस तरीके के हुआ है ये नहीं हम जानते। राणे और जो राणे हैं और ठाकरे हैं, इनका 36 का आंकड़ा है और ये लोग की आपस में बहुत ठनती है। अब राणे पर्सनली इनसे रिवेंज लेना चाह रहे हैं और वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी और सेना के बीच में भी डील हुई है तो वो इस डील को क्रैक करना चाहते हैं। राणे का अपना एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी खेल राजनीति का, उसमें मैंने इनकी राणे के ऊपर भी जो पूरी इनकी हिस्ट्री है कि वो किस तरह पार्टीज़ में आते हैं, फिर वो पार्टीज़ में अलायंस बनाते हैं, उसके बाद वो फिर खुद अपने आप को पार्टी का मेन फेस बनाना चाहते हैं। तो वो हमेशा पार्टी के नैरेटिव से हटके अलग नैरेटिव पे ज़रूर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं
ताकि लोग जो हैं उनकी बात को समझने लगें। और अगर ये इस वक्त ऐसा कुछ हो भी गया है, बीजेपी और सेना के बीच में कोई डील हो भी गई है, तो कहीं ना कहीं राणे इस चीज़ को इसलिए इस वक्त मीडिया में और हर जगह ज़िंदा करके रखे हुए हैं कि अगर तो ये दोबारा से अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं, जो इनकी पहले पार्टी फॉर्म हुई थी और फिर उन्होंने मर्ज कर दी थी बीजेपी के साथ, अगर ये दोबारा से अपनी पार्टी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं, तो इनको पब्लिक और जनता की सपोर्ट मिले, क्योंकि इन्होंने सुशांत और दिशा के केस में सपोर्ट दिया है। चाहे राजनीति हो, चाहे जो भी सत्ता में बैठा हो, कोई भी जो है बिना मतलब के काम नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि इनके अपना भी कोई ना कोई मोटिव है जिसके पीछे ये लोग यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इस केस में बाहर आकर बात कर रहे हैं। अब बीजेपी और सेना के बीच में डील हुई है, वो बीजेपी सेना के बीच में डील हुई है। ये जानना ज़रूरी है कि राणे अपने आप को बीजेपी का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते। खैर, वो माने ना माने, डील हुई हो ना हुई हो, इस वक्त इन तीनों का आके ये कहना बाप बेटे का कि ये सब जो है हथियारे इसमें बेबी पेंगुइन है, ये इतने गट्स होना बहुत बड़ी बात है। और एक एक्स सीएम आके, एक करंट सीएम, और वो भी महाराष्ट्र ही के हैं, आके अगर बात कर रहे हैं, तो इस बात का जो पल्ला है वो बहुत भारी है, इस बात का जो इम्पैक्ट है वो बहुत भारी है इस पूरे केस पे। इन लोगों का खामोश ना होना इस केस के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, और ये कहना इन लोगों का कि हमारे पास सबूत हैं, ये भी बहुत बड़ा लेवरेज है। अब ये इस सबूतों की बात को या इस चीज़ को अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने फ़ायदे में यूज़ करेंगे, अपने पक्ष में लेकर आना चाहें, तो वो फिर एक अलग बात है, वो फिर इनका दीन ईमान है। लेकिन अगर तो ये लोग हमारे साथ सच्चे हैं और ये चाहते हैं कि कोई इंसाफ हो और जनता इनके साथ हो, तो इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये होगी कि ये सीबीआई के साथ जाके सीबीआई समन करेगी तभी ये जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सीबीआई की समन की ज़रूरत है। अगर ये सीबीआई को कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ्स हैं और हम आके बात करना चाहते हैं, तो ये सीबीआई इनको उसी वक्त तुरंत बुला लेगी। इनको सीबीआई की समन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सीबीआई हमेशा समन दे के भेजती है, तभी कोई जाता है प्रूफ्स के लिए। लेकिन इस वक्त सीबीआई ने खुला शुरू में ही कह दिया था कि सुशांत के केस में किसी के पास भी कुछ भी होगा, हम उसको सुनेंगे और हम उसको बुलाएंगे। तो अगर ये लोग इस वक्त सिर्फ यही चिल्लाते रहें कि हमारे पास प्रूफ्स हैं और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सीबीआई के पास नहीं जाएंगे, तो ये अलग बात है। अब ये लोग गए हैं, सीबीआई के पास नहीं गए, ये एक और बात है। हो सकता है कि ये लोग जा चुके हों और हो सकता है कि इन्होंने सीबीआई को प्रूफ्स भेज दिए हों। मुझसे बार बार एक बात पूछी जाती है और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब मुझे भी सब कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप अपनी वीडियोज़ या अपने प्रूफ, जो भी आप लोगों के पास चीज़ें हैं या जो हम लोग फ़ाइल जमा करते हैं, वो आप लोग भेजते हैं कि नहीं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सीबीआई के पास सब कुछ इस वक्त है। बात है नीयत की, बात है इंटेंशन की। अगर सीबीआई चाहेगी, अगर सीबीआई भी नहीं बल्कि सीबीआई के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, अगर वो प्रेशर रिलीज़ होता है और वो उनको उस चीज़ से मुक्ति देते हैं कि हाँ तुम लोग एक इस वक्त क्लीन जांच करो, तो वो जाहिर सी बात है कि उन्हीं सबूतों को लेकर जो है वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। अगर कोई भी डिले है इस वक्त, तो उसका सिर्फ एक कारण है, और वो ये है कि ऊपर का प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर महाराष्ट्र में सेना के अलावा, सेना और ये जो शिवसेना है, इनके अलावा कोई भी नहीं बना सकता है। मेरा जो एक सवाल है, और वो बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, लेकिन सीबीआई के ऊपर अगर एक दूसरी पार्टी जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है, वो अगर सीबीआई के ऊपर अपना प्रेशर डाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हुए, तो फिर आप ये समझ सकते हैं खुद ब खुद भी कि यानी कि सीबीआई को इस बात का पता है कि उनके ऊपर प्रेशर बन सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अगर तो प्रेशर नहीं बना होता और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ होती, या चले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी छोड़ें, खाली बीजेपी ही साथ होती, प्रॉपर तरीके से साथ होती, तो कहीं ना कहीं ये केस इतना ज़्यादा डिले ना होता। अगर ये डिले हो भी रहा है, मगर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें भी, अगर ये कुछ टाइम तक डिले होता है, ठीक है, ये लोग पूरा साल ले लें, 14 जून से अगले 14 जून 2021 तक अगर ये डिले चलता रहे और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सीबीआई की हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी हो जिसके कारण ये सारा डिले चल रहा है, तो ठीक है, हम मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन आने वाले दिनों में भी पता चल जाएगा। सुशांत के अपने लॉयर हैं विकास सिंह, वो भी ये कह रहे थे कि अगर तो कोई भी पार्टी अपना अलायंस बनाती है महाराष्ट्र में और कोई पार्टी फॉर्म होती है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, कोई गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, बैकडोर डील हुई है या नहीं हुई है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं, विकास सिंह के हैं। हालांकि मैंने इस बात को बहुत पहले ही बता दिया था, मैंने ये कह दी थी कि ये बैकडोर डील जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये होता है, लेवरेजेस लेते हैं और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का लेवरेज इसी वजह से लिया जाता है कि दोनों पार्टीज़ के पास एक दूसरे के बहुत सारे सबूत होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपने मैक्सिमम यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक एक कॉमन ग्राउंड पर आके इनके बीच में डील नहीं होती है, और जब डील हो जाती है
तो फिर यही होता है कि सीबीआई के ऊपर प्रेशर आता है और सीबीआई डिले करने लगती है और सीबीआई सवाए एक स्टेटमेंट के और कुछ नहीं ऑफिशियली अनाउंस कर पाती है। हाँ, राणे की जो फैमिली है, अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप राणे की हिस्ट्री देख लें आप लोगों को समझ आ जाएगा, और मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी खेल राजनीति का, आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने नीलेश राणे की स्टेटमेंट को भी प्रॉपर तरीके से उसमें बात की है, और मैंने नितेश राणे की जो स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा था कि वो जानते हैं कि दिशा सालियन के केस में क्या हुआ है, अगर तो ये लोग सब कुछ जानते हैं और सबूत हैं सीबीआई के पास, तो सीबीआई का काम ना करना इस वक्त और इतनी खामोशी बनाए रखना कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है। ठीक है, हम मान लें कि सीबीआई कुछ कर रही है और कुछ ऐसा करने वाली है कि आगे बहुत चल के आने वाले दिनों में कोई बड़े राज खुलेंगे, उनका खुलासा होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक दिया हमें नज़र आ जाए उम्मीद का, अगर हम ये अगर ये गलत नहीं होगा कि आज 120 दिन 130 दिन हो गए हैं, उसमें भी अगर सीबीआई की द्वारा हमें एक भी चीज़ नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और वो तब तक उठेंगे जब तक हमें एक छोटी सी किरण भी दे देंगे, जनता खामोश हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमने इनको भी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 14 दिसंबर को 6 महीने होंगे, और उसके बाद हम 14 जून तक इंतज़ार कर सकते हैं। इंसाफ है और इंसाफ को वक्त लगता है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम लगेगा, इंसाफ इतने जल्दी में नहीं होता है, ख़ास तौर पे ऐसा इंसाफ जहां आप लोग जान रहे हैं कि एक एक्स सीएम आके ये कह रहा है कि शिवसेना का अपना बंदा है, इनके अपने बेटे नीलेश राणे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं सीएम के अपने बेटे हैं, आदित्य ठाकरे हैं इसमें इन्वॉल्व। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हड़बड़ी है, क्यों सुशांत को फ़ौरन जो है उनकी लास्ट राइट्स कर दिए गए थे। ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हैं, और इन चीज़ों के होते हुए एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर हाई प्रोफाइल खूनी है, केस टाइम तो लेगा, केस कहीं ना कहीं टाइम लेगा। हम इनको अभी हमने 6 महीने भी नहीं दिए हैं, 6 महीने हो जाने दें, उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई क्या कर रही है। लेकिन कुछ ना कुछ अब ज़रूर हो जाना चाहिए, कोई एक चीज़, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्यादे जैसे कि सिद्धार्थ पठानी, दीपेश सावंत, संदीप सिंह, ये सब भी अभी तक घरों में हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, और जितने लोग घर पे थे, नीरज थे, उनके जो कुक थे, केशव थे जो हाउस हेल्प, नहीं केशव जो कुक थे, नीरज उनके हाउस हेल्प थे, ये सब भी अभी तक घरों में हैं। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ज़रूर खटक रही है। सीबीआई के पास ठीक है ऊपर से प्रेशर है, लेकिन छोटे स्टाफ को लेकर कस्टोडियल इंटेरोगेशन क्यों नहीं की गई है अभी तक? एक कस्टोडियल इंटेरोगेशन अगर इस केस में नहीं हुई है तो ये, और फिर ईडी एकदम से बहुत उस शुरू में बहुत एक्टिव थी, फिर ईडी रुक गई, उसके बाद एनसीबी का वो ड्रग्स वॉक ख़त्म हुआ, ड्रग्स फैशन वीक जो उनका चल रहा था वो ख़त्म हो गया, एकदम से सीबीआई बिल्कुल खामोश है, सीबीआई कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। या तो ये है कि वो लोग इतना अंडर कवर काम कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो चाह रहे कि इतने बड़े पब्लिक केस में, जो एक पब्लिक मूवमेंट से केस चला जा रहा है, उसमें इतनी खामोशी से अंडर कवर अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, और अगर नहीं कर रहे हैं और ये खामोशी है तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो हमें इनको इस वक्त खुले दिल से एक पूरा मौका इस वक्त देना चाहिए, और हमें इस बात में बने रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। बाकी चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो लेफ्ट विंग्स के हों, राइट विंग के हों, कहीं के भी हों, हर कोई एक पॉलिटिकल या प्रोफेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं एक अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। लेकिन अगर उस एजेंडा के बदले हमें